हारे नकारे लोग हैं उन्होंने ज़्यादा, आपने देखा होगा कि लंगेरा सड़क जो है वो हमारी जो पदरी पास की तरफ जहाँ पर्यटक बहुत जाते हैं, माननीय विधायक जी ने बहुत भयंकर विषय उठाया था कि 2 महीने से वो बंद पड़ा है, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप जो है वो अपना सरकारी गाड़ियों का अपना लेकर के बना रहे हैं। हम जो है वो एक्सिम पे प्रेशर बनाते हैं, एससी पे प्रेशर बनाते हैं जनता के हित के लिए। आपकी नेत्री जो है वो यहाँ पर जो है वो उनको धमकाती है कि मेरे को वोट नहीं पड़े हैं इसलिए जो है वो ये रोड नहीं खुलेगी। मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय DS ठाकुर जी को कि आप बड़ी बेबाकी के साथ यहाँ पर आपने विषय रखा और मेरे ख्याल में वो सड़क जो है वो आपके प्रयासों से खुली है DS ठाकुर जी के। और मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा जो हारे नकारे लोग, जैसे भरमौर में भी आपने देखा होगा, आम जो है वो एक बेलदार को प्रताड़ित करना, एक 4th क्लास मुलाजिम को प्रताड़ित करना, ये शोभा इन नेताओं को नहीं देता। लोगों ने कहा ये 5 बार जीते हुए हैं, 6 बार जीते हुए हैं, इन्होंने जो है वो शोषण किया है लोगों का, तो लोग इनको पूरा भरपूर जवाब दिए हुए। इनकी तो राजनीति अब खत्म ही हो गई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अग्निहोत्री जी का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 5 साल वो विधानसभा मेरे साथ रहते थे, वो मैं डिप्टी स्पीकर होता था, चिल्लाते रहे, कांग्रेस को बचाते रहे। दुर्भाग्य देखिए, विभाग उनके पास है लेकिन वो बोल नहीं पाते, डिप्टी CM है कहने के लिए लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ये आज की स्थिति है उनकी और ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूँ। ये तो आप देखिएगा 1 आध महीने में, जो मैं आपको कह रहा था बहुत बड़ी खुशखबरी चंबा को मिलेगी, कुछ ऐसा होने वाला है। शुरू में ही कहा है कि जो बदला बदली के तरीके से जिस तरह से सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से कहा था कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन 400 से ऊपर के इस तरह के शिक्षण संस्थान बंद करना, ये जो है वो अपनी ही पार्टी में विरोधाभास खड़ा करता है। मैं जब शुरू में विधायक बना 2012 में, उस टाइम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कहा करते थे कि अगर पिछड़े क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में एक बच्चा भी होगा उसके लिए भी हम कॉलेज तक खोल देंगे। हमने छोटे छोटे स्कूल खोले, मतलब प्राइमरी के स्कूल, मिडिल के स्कूल, हाई के स्कूल, सीनियर सेकेंडरी के स्कूल। ऐसे ही मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अपने ठाकुर जयराम जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो वीरभद्र सिंह जी के भी रिकॉर्ड तोड़े थे। जिस तरह से डेवलपमेंट का नया पैटर्न जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू किया था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी जो है वो सरकार जो है वो सत्ते में आई है। अभी आपने देखा होगा परसों पीछे ही उन्होंने 3-4-5 दिन पहले डिनोटिफिकेशन करी थी, फिर इन्होंने स्टेटस को एक तरह का लगा दिया है कि अभी हम फिर एसेस करेंगे, क्योंकि विरोधाभास है। इन्होंने कहा जहाँ पर हाई स्कूल में 20 तक के बच्चे होंगे तो उसको बंद नहीं करेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 तक के। ऐसे कई स्कूल हैं, चाहे वो सामान्य ठाकुर साहब की कंस्टिट्यूंसी में या भाई जनकराज जी की या और अन्य यहाँ चंबा सदर में या भटियात में, जिस तरह से चुरहा में हमने देखा और हमने ये चैलेंज भी किया है। हमने कहा PIL दायर करेंगे हम लोग, तो हमने बड़ी मुश्किल से ये संस्थान खुलवाए थे और अभी स्टेटस को एक तरह का लगा है और उसमें कहा है कि अभी बंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी जिस तरह से मतिभ्रष्ट हुई है इनकी, और सत्ता का जो सिर पे चढ़ना होता है वो हुआ है, धीरे धीरे जनता उतारेगी। और मुझे लगता है कि हम अभी ये लोग जो है वो इस तरह का जनता विरोधी निर्णय नहीं लेने चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अगर देखें तो चंबा को जो पिछड़ा जिला हर बार जो है वो कांग्रेस रिकॉग्नाइज करती थी, उसको हमने जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 115 जो एस्पिरेशनल ज़िले हैं उसमें डलवाया। उसमें सबसे स्पष्ट फायदा जो आपको मिला, जिसमें 2 पैरामीटर्स में हम लोग पीछे थे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र। आपने देखा है, आप अगर रिकॉर्ड भी खंगालेंगे तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनको भारत सरकार ने CSR में फंडिंग करी है। लगभग जो है वो 100 करोड़ के तकरीबन जो है वो अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जो है वो पैसे आए हैं, स्मार्ट क्लासेस ये वो। और दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं वो ये है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है वो अब जो है वो लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी बहुत गुंजाइश है और इसमें अभी और एक और ये जब इनकी सरकार बनती है तो चीज़ें ठप हो जाती हैं। और दूसरा, आप अगर तीसरी चीज़ देखें, अगर आप यहाँ पठानकोट से चंबा की तरफ आते हैं तो कभी पास देने के लिए जगह नहीं होती थी, तो अभी नेशनल हाईवे तो कब का ये डिक्लेयर हुआ पड़ा था, इसमें पैसे आए हैं। और आप इस बात को भी मानिए कि हमारे लगभग
हजारों घर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास में जो है वो मदद मिली है। हमें जो है वो मिल करके अब ये प्रयास करना पड़ेगा। हम पिछली बार लगातार जो है वो सरकार में बैठ करके भी इस चंबा के भले के लिए, जैसे मान लो हम अभी भी यही चर्चा चली हुई थी हमारी कि हमको अभी बहुत काम करना है। कनेक्टिविटी जो थी वो चंबा जिले की वो इतनी बेहतर नहीं थी, अभी उसको बेहतर कर रहे हैं, बेहतर हो रही है। और सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों का तब हुआ है जब लीडरशिप होते हुए भी, यहाँ से लीडरशिप होते हुए भी इस जिले का जो है वो नेतृत्व उस तरीके से हुआ नहीं है, जो सच्ची बात है। हाँ, इसमें चूक रही है, मैं तो सीधे सीधे मानता हूँ कि जिस तरह से मतलब चीज़ों को होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुई है। उसमें मान लो मेरी भी कमजोरी रही है, मैं कर रहा हूँ जिस तरह से शायद इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस तो जब भी, इनके तो 2 मंत्री भी रहे, आपने देखा होगा, हमें तो डिप्टी 3 मंत्री भी रहे, 3 मंत्री रहे। तो चंबा का सबसे अगर बड़ा शोषण हुआ है, अभी आपने देखा है चंबा रुमाल को जो है या चंबा थाल को रिकॉग्निशन मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब खिलाड़ी जो है वो बाहर से आते हैं तो चंबा का थाल भेंट करते हैं। चंबा का रुमाल जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पद्मश्री देते हैं और उसको रिकॉग्निशन मिलता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन उस तरह से अभी भी प्रयास नहीं हुए हैं। जैसा मैं कई बार, आप मेरे ब्लॉग्स भी देखना, फेसबुक में, विधानसभा में कई बार हमने कहा है कि हम लोग वो लोग थे जो 4 ऐसे जिले थे जिन्होंने हिमाचल की कल्पना करी थी वाईएस परमार साहब के साथ। लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ से 7 आईएएस जो है वो सरकार में जो है वो अपना वो देते थे, और यहाँ से ही किशोरीलाल वैद्य जैसे जो है वो बेहतरीन मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने जो है वो एक टाइम ऐसा भी मादा रखते थे जो प्रदेश का नेतृत्व करते। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल आइसोलेशन, 2 शब्द हैं ये, एक कन्फ्यूजन और कन्विंसिंग, 2 शब्द, ये इन्होंने ड्रामेटिक तरीके से जो है वो चंबा को निचोड़ा है। लेकिन आप चिंता ना करें, अब जो है वो यहाँ पर नेतृत्व जो है वो अच्छे हाथों में गया है। जैसे डॉक्टर साहब को देखें, बेस्ट न्यूरो सर्जन इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके लोगों के लिए हमारा हाथ बटा रहे हैं। DS ठाकुर जी जो है वो एक संगठन करता है और इन्होंने जो है वो इस हर गांव को देखा है। पवन नैयर जी हैं यहाँ पर, भाई जयसिंह जी हैं, और लोग जो जितने भी अब नेतृत्व कर रहे हैं, अब सशक्त हाथों में ये चीज़ें हैं। सर, तो मेरा नेतृत्व पर सवाल है जी कि चंबा 5 कंस्टिट्यूंसियों का डिस्ट्रिक्ट है जी, और इस समय 5 में 3 पर भाजपा के जो विधायक मौजूद हैं जी जी, 6 महीने हो गए 3 विधायक बने हुए। क्या अभी तक तीनों विधायक मिलकर 6 महीनों में एक बार भी केंद्र सरकार के पास चंबा का कोई प्रोजेक्ट लेकर गए हैं? सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने उठाया। मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ, पीछे हम लोग गए थे, मतलब मैं आपको उसकी वो सारी डिटेल दूँ। भारतमाला में हमने पठानकोट से ले लद्दाख तक और बरमौर से लेकर के जो हमारा होली बजोली से जो टनल निकलना है हमारा, ये धर्मशाला, और ये जो हमारा चुवाड़ी से यहाँ चंबा का जो टनल का विषय है, और जो भनौटी से पांगी तक के लिए रोपवे का है 26 किलोमीटर। इस पे हम 3 लोग तो विधानसभा में हैं, आपने देखा होगा, जो विधायक MLA प्रायोरिटी भी हमारी गई है उसमें भी, और हमारी जो CM साहब के साथ भी बैठक होती है प्लानिंग की, उसमें भी हमने जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर पर जो है वो एक इकट्ठा प्रस्ताव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, मौजूदा सरकार में भी। पूर्व के टाइम में भी हमने पूरा प्रयास किया, हालांकि उस टाइम तो हम 4 लोग थे, प्रयास पूरा रहा है हमारा, लेकिन इसमें कामयाब कितने हुए, जनता को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ, ये जो वंदे भारत वाला विषय भी है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस, ये जो अंग्रेजों के टाइम में ये जो वंदे भारत जो ट्रेन नहीं रुकती है पठानकोट में, उसको भी हमने कहा है कि उसका स्टेशन जो है वो पठानकोट हो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, आपको हम 4-5 महीनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो चंबा को देने जा रहे हैं। वो आप सब लोगों से ऐसी कौन सी डिमांड है, खुलासा करेंगे? ऐसा ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन हमने प्लानिंग पूरी ठोक दी है, और उसमें जो है वो मैं तो डॉक्टर साहब को, भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि हम उसको लेने में कामयाब हो जाएंगे, ये आप निश्चित रहें। और आपको हम पे थोड़ा सा तो गर्व होगा ही होगा कि ये 2-3 विधायक ऐसे बने जिन्होंने सच में चंबा का नेतृत्व जो है वो इस तरह से किया कि आज चंबा की तस्वीर बदल रही है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ,
अभी सरकार ने एक कमेटी गठित की है, भांग कमेटी, जिसमें लोग जो है वो कैनबिस और कैनबिस प्लांट को जस्टिफाई नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों जो है वो 2 डॉक्टर जो हैं वो चंबा से उसी कमेटी में हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सरकार ने कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की हो और मैं उसमें जो है वो अपोजिशन के 4 लोग हों, क्यों बताइए, और उसमें 3 लोग सरकार के हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, अभी आपने मेरे उसमें भी देखा होगा, मैंने तो चुराह का ही उदाहरण दिया था। चंबा का तो अगर हम मिलाएं तो 600 के तकरीबन अभी लोग जेलों में हैं। हमारा जो लाइवलीहुड का विषय है वो बड़ा गंभीर है, मतलब गांव में कोई इतनी बड़ी नौकरी चाकरी है नहीं, खेती बाड़ी भी उस पैटर्न पर नहीं होती है, लेकिन भांग का पौधा जो है वो बहुतायता में पूरे जिले में पाया जाता है। तो एक इंडस्ट्री भांग की यहाँ इस्टेब्लिश होगी, उससे जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस जो है वो सॉल्व होगा, जिसमें आपके कपड़े मैंने पहने थे, पीछे कपड़े हम लोगों ने खुद उसको बाई प्रोडक्ट्स जो निकले वो देखे हैं, उससे जो है वो ईंटें, उससे जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूरे का पूरा प्लांट उसमें यूज होगा। लोगों ने इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे थे कि भाई मलने की परमिशन देंगे, ये होगा वो होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नशे के नारकोटिक्स के हिसाब से कुछ नहीं है उसमें। इंडस्ट्रियल पर्पस से हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का हब बनेगा।